हेलो एवरीवन। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध होने की संभावना दिखाई जा रही है, जो कि संभावना दिख रही है कि भारत और पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक मतलब भारत जो है पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक फिर से कर सकता है। ये पुलवामा अटैक के बाद से ये फिर से ऐसा कुछ आतंकवादियों के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि भारत में अभी जो आक्रमण जो एक्सरसाइज शुरू की जा रही है एयरक्राफ्ट की, और उसी के जवाब में जो पाकिस्तान है वो भी अपनी जो भी ट्रेनिंग है, जो भी एक्सरसाइज है वो शुरू कर रहा है। और आज की इस वीडियो में हम ये प्रॉपर से देखेंगे, मतलब डिटेल में देखेंगे कि पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से हथियार हैं, ऐसे कौन से उनके पास विमान है जिसके ज़रिए पाकिस्तान भारत को खतरा पहुंचा सकता है। तो देखिए, ये न्यूज़ हमने नव भारत टाइम से ली है। न्यूज़ क्या है कि पाकिस्तानी सेना के आसमानी आंख को कर दिया तबाह, तो युद्ध में भारत की जीत पक्की। मतलब भारत की जीत तभी पक्की हो सकती है जब आसमानी आंख को तबाह कर दिया जाएगा। भारतीय S-400 और ब्राक अलर्ट समझें। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के अवाक्स सिस्टम को बारक एटियर और S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस से ध्वस्त करना जरूरी है। ये काम युद्ध शुरू होने से शुरुआती घंटों में भारत को करना होगा। अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो पाकिस्तान की डीप स्ट्राइक क्षमता नष्ट हो जाएगी। अगर भारत पाकिस्तान के अवाक्स सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो जो पाकिस्तान की डीप स्ट्राइक है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। भारत के खिलाफ बड़ी तैयारी में है पाकिस्तान। और अभी देखिए, पाकिस्तान ने को जैसे ही पता चला कि भारत में जो आक्रमण एक्सरसाइज शुरू की जा रही है, जिसका जो भी अभ्यास चल रहा है, मिलिट्री अभ्यास या एयरफोर्स अभ्यास, उसको लेकर अब पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उन्होंने पाकिस्तानी सरकार आधुनिक जो लड़ाकू विमानों के साथ जो हथियारों की खरीद के लिए ऑर्डर दे रही है। और कुछ रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान पायलटों ने चीनी 5वीं पीढ़ी के J-31 लड़ाकू विमानों पर प्रशिक्षण शुरू कर दिया। मतलब चीन की भी हेल्प ली जा रही है इसमें। नए विमान संभावित रूप से पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएंगे और देश को संयुक्त विमानन परियोजनाओं पर अधिक निकटता से सहयोग करने की अनुमति देंगे। अब पाकिस्तान की आसमानी आंख का मतलब क्या है? पाकिस्तान को स्वीडिश कंपनी साब ने अपना अंतिम अवाक सिस्टम मिल गया है। इसी के साथ पाकिस्तानी वायुसेना के पास कुल अवाक्स विमानों की संख्या 9 हो गई है। मतलब पहले कम थी, अभी कितनी होगी? 9 हो गई है। यह भारत के पास मौजूदा अवाक्स बेड़े का 3 गुना है। मतलब भारत के पास जो भी अवाक्स बेड़ा है उसका ये 3 गुना इसकी क्षमता ज़्यादा है। इससे आसमान में पाकिस्तान की निगरानी और ज़्यादा बढ़ गई है। अवाक्स क्या है? अवाक्स की फुल फॉर्म देखिए। अवाक्स है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एक हवाई निगरानी और नियंत्रण प्रणाली है जो कि विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए विमानों पर स्थापित शक्तिशाली रडार और संचार उपकरणों का उपयोग करती है। साब 2000 एयर आई एक अवाक्स स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब ये है कि कई 100 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को ये ट्रैक कर सकती है। ये रियल टाइम कमांड और कंट्रोल की क्षमता देता है। साब 2000 एयर आई सिस्टम को पाकिस्तानी वायुसेना का आंख और कान दोनों कहा जाता है। तो ये अवाक्स सिस्टम है पाकिस्तान का, उसी को लेकर ये न्यूज़ सामने आई है कि अभी जब पाकिस्तान के पास ऐसा अवाक्स सिस्टम है तो इससे भारत को भी कुछ ऐसे अपने हथियार या कुछ ऐसे युद्ध में कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे जिससे कि पाकिस्तान को हराया जा सके। इसकी क्षमता भारतीय क्षेत्र के अंदर तक सर्विलांस करने की है। ये विमान भारतीय एयर स्पेस की स्कैनिंग पर पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और मिसाइल स्ट्राइक की जानकारी दे सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का समय मिल जाता है। भारत को सबसे पहले पाकिस्तान की इस क्षमता को ख़त्म करना होगा। मतलब पाकिस्तान के पास अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत से 3 गुना अधिक क्षमता वाले जो विमान हैं, जो हथियार है, उसको पहले ख़त्म करना होगा। यहाँ पर आप पिक्चर दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो अवाक्स है ये उसी का एक एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन है, मतलब एक हथियार है। अवाक्स काम क्या करता है? सबसे पहले तो ये हवाई निगरानी रखता है। मतलब हवा में उड़ते हुए ये देखता है कि इसके दुश्मन देश के जो भी मिसाइल है, जहाज हैं, ड्रोन है, वो कहाँ पर है, और उसको आसानी से ट्रैक कर लेता है। फिर प्रारंभिक चेतावनी भी देता है। अगर इसको दुश्मनों की कोई गतिविधियाँ जो समय से पहले जानकारी देकर पाकिस्तान उसके लिए सतर्क हो सकता है।
कमांड और नियंत्रण भी करता है। ये युद्ध क्षेत्र में हवाई अभियानों का समन्वय करता है और अपने सहयोगी विमानों को रियल टाइम निर्देश और जानकारी प्रदान करता है। ये विस्तृत कवरेज करता है, मतलब रडार सिस्टम जमीन आधारित रडारों की तुलना में अधिक ऊंचाई से बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, जिससे समुद्री और दुर्गम क्षेत्रों में भी प्रभावी, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, वहां तक की जानकारी इसके थ्रू मिल सकती है। अब देखिए पाकिस्तान ने ये ऑर्डर कब दिया था। पाकिस्तान ने स्वीडिश कंपनी साब के साथ 2006 में साब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए एक अनुबंध पर एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय पाकिस्तान ने 6 साब 2000 एरिए विमानों का ऑर्डर दिया था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऑर्डर को घटाकर 4 यूनिट कर दिया गया था। तब 6 का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इसको कम किया गया था, इनके पास बजट ना होने की वजह से ये 4 हो गए थे। 2017 और 20 में देश ने हर साल 3 विमानों का ऑर्डर दिया। अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वह एक अतिरिक्त ऑर्डर देना चाहता है। अभी जो पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि अभी इसका एक और ऑर्डर दिया जाएगा। भारत के पास ऐसे कितने अवाक्स हैं? भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन अवाक्स और 2 इम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इसमें से अधिकतर अवाक्स का संचालन चीनी और पाकिस्तान की सीमा पर किया जाता है। जो चीन और पाकिस्तान की सीमा उस पर होता है। अगर कोई अवाक्स मेंटेनेंस के लिए जाता है तो इसकी संख्या और ज़्यादा कम हो जाती है। इससे भारत के आसमान से दुश्मन पर नज़र रखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। मतलब भारत जो आसमान पर से दुश्मनों पर नज़र रखता है उसकी जो एफिशिएंसी वो भी कम हो जाती है। अवाक सिस्टम दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक जानकारी जुटाने के लिए लंबी दूरी के रडार से लैस होता है। यह दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करके युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। युद्ध जीतने के लिए भारत के समक्ष चुनौतियां क्या क्या रहेंगी? आधुनिक ज़माने में अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपकी जीत या हार सिचुएशनल अवेयरनेस यानी कि स्थितिजनक जो जागरूकता है उसी पर ही तय की जाएगी। अगर भारत सच में पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध में फंसता है तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान एयरफोर्स को ही ख़त्म करना होगा, जिससे कि उनकी डीप स्ट्राइक को प्रभाव पड़ेगा और उनकी क्षमता खुद ब खुद कम हो जाएगी। पाकिस्तान को अगर घुटनों पर लाना है तो इंडियन एयरफोर्स को ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी पाकिस्तान एयरफोर्स के विषैले दांत पहले टूट जाएं। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक क्षमता को भारत न्यूट्रलाइज कर देता है तो दुश्मन देश के पास हथियार डालने के अलावा और भी कोई भी कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि भारतीय वायुसेना को सबसे पहले पाकिस्तान के साब 2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को यानी कि अवाक्स को नष्ट करना होगा। ये पाकिस्तान की हमला करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब देखिए बराक 8 ER क्या है, इसकी श्रेणी कौन सी है? ये एक विस्तारित रेंज है। ER संस्करण इसका 150 किलोमीटर तक ये पहुंच सकता है। ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है। इसकी भूमिका क्या है कि दृश्य सीमा से परे अनेक खतरों से निपटने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। विमान कम ऊंचाई पर उड़ने वाली एंटीशिप और क्रूज मिसाइलें और गुप्त लक्ष्य है इसे जहाज पर तथा ज़मीन पर मतलब दोनों तरह से इसको तैनात किया जा सकता है, जहाज पर भी और ज़मीन पर भी। भारत के जो DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से इसे बनाया गया। इसे भारत का जो DRDO सिस्टम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा बनाया गया है और जो इजराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है उसके द्वारा इसको कोलैब करके बनाया गया। S-400 क्या है? श्रेणी इसकी 400 किलोमीटर तक दूर लक्ष्य पर ये निशाना साध सकता है। ये देखिए ये कुछ ऐसे दिखती है। ये आगे ट्रक है और पीछे इसके ये तोप टाइप कुछ रखे हुए हैं जिसको S-400 कहा जाता है। ये मिसाइल इसे लड़ाकू जेट क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना, मतलब एक साथ ये 36 जो सामने लक्ष्य होंगे उस पर टारगेट है उस पर निशाना साध सकता है और 72 मिसाइलें दाग सकता है। तैनाती इसकी कहाँ पर है? भूमि पर ही होती है। ये देखिए ये टैंक मतलब ये ट्रक टाइप बना हुआ है तो इट मीन्स ये ज़मीन पर ही रखा जाएगा। ये रूस द्वारा बनाया गया था।
S-400 की और विशेषताएं क्या है? S-400 ट्रियम्फ को रूस ने विकसित किया और भारत ने रूस से इसको 5 स्क्वाड्रन खरीदा है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा बराक 8 को भारत ने इजराइल के साथ मिलकर बनाया और S-400 एक बार में 36 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा दुश्मन के जो बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन हमलों को भी नाकाम बनाने की ये क्षमता रखता है। वहीं बराक मिसाइल सिस्टम से एक बार में 12 से 24 टारगेट को ट्रैक करने से हमला किया जा सकता है। इसे मीडियम रेंज के मिसाइल, ड्रोन, एंटी शिप हथियारों को ट्रैक करने और हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए पाकिस्तान को कैसे भारत बना सकता है पंगु, मतलब भारत कैसे पाकिस्तान को हरा सकता है। बराक 8 ईयर और S-400 ट्रियम्फ का इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान के अवाक्स सिस्टम को नष्ट कर सकता है। जो पीछे हमने देखे थे जो विमान, उसके द्वारा पाकिस्तान वायुसेना का वॉर मैनेजमेंट नेटवर्क टूट जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स को इससे हवाई रडार कवरेज मिलता है उससे बंद हो जाएगा। सिर्फ उसे ग्राउंड कवरेज पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे कि पहाड़ी इलाकों में उसके ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तानी वायुसेना इससे भारत में गहराई से अंदर घुसकर हमला नहीं कर पाएगी। भारतीय वायुसेना के विमानों को पाकिस्तान में अंदर घुसकर अपने डिफेंस ठिकानों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ हमला करने की जो क्षमता है वो मिल जाएगी। इस रणनीति से पाकिस्तानी वायुसेना के ज़्यादातर फाइटर जेट्स नष्ट हो सकते हैं, जिससे कि देश को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भारत को डिफेंस के बजाय अटैक करने की रणनीति बनानी होगी। अगर अवाक्स सिस्टम को युद्ध के शुरुआती घंटों में ही नष्ट नहीं किया जा सकता तो दुश्मन को रोकने में अपना नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको बता दें कि S-400 ट्रियम्फ को रूस ने विकसित किया है और भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन खरीदा है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। अगर भारत इसके साथ मतलब S-400 और बराक 8 के साथ मिलकर इस एक पूरी रणनीति के साथ जो पाकिस्तान के जो अवाक्स है उसको नष्ट करता है तो इससे भारत की जीत पक्की हो जाएगी। पाकिस्तानी वायुसेना के पास कुछ ऐसे विमान हैं जो कि डीप स्ट्राइक मिशन के लिए ज़रूरी है, मतलब उसके काम आ सकते हैं, जिसमें डोजॉल्ट माइरेज 35 JF-17 थंडर ये नाम है विमानों के, चैंगडू J-10C F-16 फाइटिंग फाल्कोन। PAF यानी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक क्षमता को इसके स्टैंड ऑफ हथियार और क्रूज मिसाइलें बढ़ाती हैं। राड एल्कम, राड 1 और राड हवा से लॉन्च किए जाने वाली क्रूज मिसाइलें जिनकी रेंज 350 किलोमीटर से 600 किलोमीटर है, यह पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड ले जा सकते हैं। राड 2 और JF-17 और माइरेज विमानों पर एकीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। H-2 H-400 ये दक्षिण अफ्रीकी मूल के स्टैंड ऑफ हथियार हैं जिनकी रेंज 60 से 120 किलोमीटर है। इन्हें माइरेज रोज विमानों से उपयोग किया जाता है। C-802A एंड CM-400A KG JF-17 पर उपयोग होने वाली ये मिसाइलें एंटी शिप और हाइपरसोनिक हमले के लिए जो तटीय या समुद्री लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं। तो ये पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे विमान हैं जो कि डीप स्ट्राइक जो क्षमता है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और कुछ क्रूज मिसाइलें, ये उनके नाम और उनकी क्षमता जो भी है वो आगे दिया गया। भारत को तोड़नी होगी पाकिस्तान की कमर, कैसे तोड़ सकता है भारत को? हमने पहले भी देख लिया कि जो साव 2000 है उस ERI को ख़त्म करना होगा जो पाकिस्तान का है, इसके बाद ही भारत अपना दबाव बना पाएगा पाकिस्तान पर। अगर ऐसा करता है भारत तो मान लीजिए, यकीन मानिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स की क्षमता आधी से भी कम बचेगी और इसके नष्ट होने के बाद उसके लिए बाकी बलों के साथ कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए भारत को अपना बराक 8 और S-400 ट्रियम्फ जैसी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। इन दोनों का इसी काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये दोनों एडवांस लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इनका रेंज 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। युद्ध की स्थिति में जैसे ही पाकिस्तान अपने अवाक सिस्टम को एक्टिव करे, भारत इसे नष्ट कर दे। मतलब ये एक टेक्निक बताई जा रही है कि भारत ऐसे कर सकता है। बराक 8 और S-400 ट्रियम्फ भारत को पाकिस्तान के अंदर हाई वैल्यू
टारगेट पर हमला करने की क्षमता देते हैं। इसके अलावा इन दोनों की मदद से भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में भी घुस सकती है और देश के अंदर मौजूदा सैन्य टारगेट पर भी हमले कर सकती है, जिससे क्या होगा कि भारत की जो क्षमता है वो ख़त्म होती चली जाएगी। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि जो भी युद्ध होगा उसमें पाकिस्तान के द्वारा क्या विमान यूज़ किए जाएंगे, हथियार, और भारत के द्वारा जो हथियार यूज़ करके पाकिस्तान को हराया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि भारत की जीत पक्की हो सकती है। आप भी अपने विचार इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।